हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज है 25 तारीख, 12 बजने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और विहान अभी सो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस बार उसको रात में केक कट करवाएंगे, क्योंकि विहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके बर्थडे को लेकर। तो हमने लगा कि रात में ही करेंगे। तो ये कुछ केक और पेस्ट्री लेकर आए थे, तो वही मैं निकालने आई हूँ। और विहान को भी उठाते हैं, वो भी सो रहा है और तक्ष भी सो रहा है। वैसे तो हम लोग बिग बॉस देख रहे थे तो अभी हम केक निकाल रहे हैं। तो ये वाला ही केक मंगाया है और कुछ ये पेस्ट्रीज लेकर आए हैं। तो विहान का जो भी मन होगा वो खा लेगा। केक ये फर्स्ट टाइम ये वाला आया है, तो पता नहीं कैसा होगा, इसलिए ये दोनों तरह का ले आए, क्योंकि अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो भी बात हो जाएगी। तो चलिए निकाल लेती हूँ, उसके बाद उसको उठाते हैं, देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम उसको ऐसे उठाने वाले हैं और वो फाइनली 6 इयर्स का हो जाएगा। और उसका गिफ्ट हम लोग उस दिन मार्केट गए थे तभी ले आए थे, बट आप सभी के साथ मैंने अभी शेयर नहीं किया है, वो मैं अभी बाद में शेयर करूँगी बर्थडे वाले ब्लॉग में। ये शायद इसी में कर दूँ या नेक्स्ट ब्लॉग में। सो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, लेके चलते हैं विहान के पास केक को। और देखिए इस तरह से मैंने प्लेट्स में निकाल के रख लिया है, दोनों तरह के पेस्ट्रीज भी और केक भी। ये देखो हमारे महाशय सो रहे हैं। विहान, 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 बिहू, बिहू, हैप्पी बर्थडे। उठो उठो, अरे विहान उठो, देखो सरप्राइज। विहान, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विहान। अब मैं क्या करूं, मेरा तो पोपट हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आप? उठ ही नहीं रहा। विहान चलो केक नहीं खाना। हैप्पी बर्थडे टू यू विहान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बिहू। तो यहाँ पर आधे घंटे की मेहनत के बाद विहान उठा और उसको थोड़ा चीयर अप कर रही हूँ मैं, और उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ, वरना बहुत मुश्किल से उठा है। मेरा तो पोपट ही होने वाला था, उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए केक कट करने के लिए कैंडल को बुझा रहा है, बट कैंडल ऐसी है जो बार बार जल जा रही है। एक्चुअल में क्या है ना, इन कैंडल में स्पार्कल होती है, तो ज़रा सा वो बत्ती जली रह जाती है ना, उसी से दोबारा जल जाती है। तो देखिए बार बार जल रही है इसी तरीके से। तो फिर अब केक कटेंगे, वही उसी के ऊपर मस्ती चल रही थी। देखो कैंडल तो बुझ ही नहीं रहा, कैंडल तो बुझ ही नहीं रहा। ये क्लिप बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इस तरह से वॉइस ओवर किया है और तेज़ स्पीड करके, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, इसलिए। सो यहाँ पर केक कट करने वाला है विहान। एक्चुअल में विहान थोड़ा लेफ्टी है, तो इस चक्कर में वो लेफ़्ट से ही कंफर्टेबल होता है, और फिर नाइफ़ थोड़ा शार्प था, इस वजह से जल्दी जल्दी उसका बस करा दिया, क्योंकि वैसा आर्टिफिशियल नाइफ़ मेरे पास उस टाइम था नहीं। तो ये अगले दिन उसके केक के साथ मिला था, तो वही लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैं विहान को केक खिला रही हूँ, फिर ये भी खिला रहे हैं। तो हम लोग खिला रहे हैं। इस टाइप से हमने फ़र्स्ट टाइम किया है कि उसको रात को 12 बजे इस तरह से विश कराया है, और वो भी बहुत एक्साइटेड था जब हमने उसको बताया था कुछ दिन पहले। लेकिन आज नहीं बताया था, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। वो नेक्स्ट डे काफ़ी बार बोला कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं यहाँ पर
झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी छुट्टी पर है, तो रात को कपड़े मतलब जो कल कपड़े धोए थे वो मैंने पूरे में मतलब इस तरह के सुखा दिए थे ताकि सूख जाएं। कपड़े फैलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू लगाने कर मैं क्या कहते हैं पूरे घर में मैं लगा चुकी हूँ। और अब मैं ये बाहर वाले एंडिंग की तरफ हूँ कि मतलब झाड़ू लगाकर और ये बस कचरा मतलब उठाना है। तो उस तरीके से झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी मॉपिंग करने हैं। मॉपिंग मैं अभी अल्टरनेट डेज पे कर रही हूँ, हेल्पर तो है नहीं, काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा लगाने में मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाउस हेल्पर जब रहती है तो वो भी हैबिट नहीं रहती है। पर आज मैं बहुत दिनों के बाद लगा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नहीं कि मुझे लगाना है इसलिए मैं लगाती हूँ जब मैं तो बहुत उसके साथ लगाती हूँ कि मतलब अच्छे से लगे, कोना साफ़ होना चाहिए, तो इसीलिए मैं किनारों से लेती हुई जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी मॉपिंग को करती हूँ। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कपड़ों को फोल्ड, क्योंकि शाम को बर्थडे बनाना है विहान का। तो जो कपड़े वॉश करे हुए सूख गए थे वो मैंने कहा चलो हाथों हाथ फोल्ड कर देती हूँ। फिर अगर कहीं और रखो या अलमारी वगैरह में भी रखो तो उतनी जगह नहीं हो पाती है, तो इस चक्कर में मैंने कहा फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ, हाफ़ एन आवर लगेगा, उतने में मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर सबके कपड़े जो अलग अलग मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। विहान के एक साइड में, इनके एक साइड में और तक्ष के एक साइड में, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा टीवी में भी कुछ चल रहा था, मुझे याद नहीं है, और मैं यहाँ पर मतलब मस्ती मजाक चल रहा था कि मैं इनसे बोल रही थी बस देखो तक्ष के जो कपड़े हैं वो भी कितने छोटे हैं, इतने छोटे ही विहान के हुआ करते थे, और अब कुछ टाइम के बाद तक्ष के भी इतने ही बड़े कपड़े हो जाएंगे जितने विहान के हैं। तो मतलब टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो वो सब हम लोग बोल रहे थे, बताओ 6 साल हो गए विहान को आए हुए। तो मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, और कि मतलब टाइम कितनी जल्दी भागता चला जाता है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में नहा धोकर। विहान का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो पिज़्ज़ा तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं पिज़्ज़ा वाला सैंडविच बना दे रही थी। एक तरफ मैंने लगाई थी पिज़्ज़ा सॉस और एक तरफ मैंने लगाई थी मेयोनीज़। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तक थोड़ा परेशान कर रहा है, पर ब्लॉग इसी वजह से जा ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा आज मुझे करना ही है करके। और यहाँ पे मैं चीज़ डाल रही हूँ, यहाँ पर प्याज और कैप्सिकम डाल दो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विहान को नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ये बोले कि मतलब विहान को नहीं पसंद है तो तुम भी मत करो, वैसे ही बहुत थक गई हो कपड़े वपड़े
करें और फिर झाड़ू पोछा सारे बहुत सारे काम हो गए। झाड़ू पोछा तो बस जस्ट मैंने दिखाया था, डस्टिंग वगैरह बहुत सारे काम हो गए थे। और किचन भी मतलब दोबारा क्लीन करो ये वो, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ना सैंडविचेस, थोड़ा डार्क हो गए हैं। एक्चुअल में मैं सैंडविच तवे पर रख कर मैं चली गई थी तक्ष के पास। तक्ष रो रहा था इस वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। ये ब्लॉग मैंने रात को स्टार्ट किया था, बट मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई और मॉर्निंग से भी मेरा बस थोड़ा बहुत रूटीन दिखाने की कोशिश की है, जो कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आई हैं, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है इतने दिनों से। ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं, कल 10 दिन हो जाएंगे, तो वो अभी तक आ नहीं रही हैं, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा मैं आज आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ थोड़ा बहुत। और मॉर्निंग से सारा रूटीन करते करते क्लीनिंग, डस्टिंग और किचन का भी सारा, और फिर बिहान को भी थोड़ा स्पेशल फील कराना। ऑफकोर्स उसका बर्थडे है आज, तो उसको स्पेशल फील कराना तो बनता है। और तक्ष का अलग अपना नाटक रहता है, वो अपनी अलग मस्तियाँ करा करता है। एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत ज़्यादा आज उसने परेशान किया है। कल रात को सो ही नहीं रहा था बिल्कुल, पता नहीं क्या बात था। मैंने देखा उसको पेट में दर्द वर्द तो नहीं है या क्या कोई बात तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा हो रहा था। और जो दांत निकलने की दवा दे रही हूँ वो भी मैं उसको मतलब टाइम टू टाइम दे रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं दे सकते ना, तो वो बात है। और यहाँ पर अभी खेल रहे हैं, देखो अब मैं यहाँ पर उसके पास बैठी हुई हूँ तो आराम से शांति से खेल रहा है। अदरवाइज़ रो रो के बुरा हाल करे है। आज ये भी घर पर है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस गए हैं। अभी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और अभी टाइम हो रहा होगा 1 या 1:30 बज रहा होगा, सो वही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैंने आज जो सैंडविच बनाए थे थोड़ा सा मैंने आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है। वैसे तो बिहान का मन था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन पिज़्ज़ा फिर वो उसमें से ना प्याज टमाटर ये सब छींटता है, निकाल के रखता है साइड में। तो मैंने सोचा इस टाइप से सैंडविच बना के दे देती हूँ, और वाकई में बहुत टेस्टी लग रहे थे। अगर इसमें प्याज टमाटर खीरा ये सब और ऐड हो जाता तो और 4 चाँद लग जाते। बस जल्दी में मैंने ऐसे ही बना दिया। और फिर बिहान के मन का बनाना था, आज ऑफ कोर्स उसका बर्थडे है। और जो मैंने रात को मैं केक काटा था, वो केक मैं आप सभी को बोल रही थी पता नहीं कैसा होगा, बहुत टेस्टी केक है वो भी। सो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम उस टाइप का खाया। ब्रिटानिया का नहीं तो वो केक के कटिंग्स आते हैं ना, वो मैंने खाई थी, ये नहीं खाया था। तो बिहान को बहुत अच्छा लगा। डोनट केक ऐसा करके कुछ बोलते हैं, तो वही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और टक्स के लिए मैंने ना वो मंगाया है वॉकर, तो मुझे लगा था वो 30 को दिखा रहा था, 30 को ही आएगा, टक्स की बर्थडे वाले दिन भी नहीं आ पाएगा, बट वो आ गया। तो वो अभी अनबॉक्स करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, और देखते हैं कैसा वॉकर आया है उसका। और टक्स देखो आराम से खेल रहा है, मेरा चश्मा उतार लिया है बदमाश ने। अभी मैंने निकाल के यहीं पे रख दिया था, मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी आप रख ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा शैतानी करता है। और चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्स कर रही हूँ जो तक्ष का वॉकर आया है उसको। और ये यहाँ पे मैंने निकाला है ये बिल, जो वॉकर के साथ आया है वो उस तरह से अलग से लगा हुआ था। मैंने कहा निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ फट आ गया तो, और अगर रिटर्न करना पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे करके बहुत अच्छे से पैकेजिंग होकर आई थी। बबल रैप है ये ऊपर, और अंदर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और मतलब मेरे को 1-2 मैंने वॉकर के रिव्यूज़ देखे थे, उसमें उनको टूटा हुआ रिसीव हुआ है कईयों को, तो ये मैंने मंगाया था, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। और
मैंने मतलब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉकर आया है और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत महंगा मंगाया है या बहुत सस्ता मंगाया है। 1400 या 1500 समथिंग का था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। 1499 या 1399 ऐसे कुछ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज वगैरह बहुत अच्छी थी और इजी असेंबल करना था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाय हम कैसे करेंगे करके। और ये अलग से एक बोर्ड था, उसमें जो व्हील वगैरह थे वो रखे हुए थे और आगे थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान था वो रखा हुआ था। तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और बहुत इजीली मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको लगाना करना है। और तक्ष सच में इसमें बहुत इन्जॉय कर रहा था डे 1 से और आज दिन तक वो बहुत इन्जॉय कर रहा है और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा। और अगर आप अकेले रहते हो, अकेले ही आपको सब कुछ मैनेज करना रहता है, तो फिर आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है 6 मंथ का अगर आपका बच्चा है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है महीने 2 महीने का, तो पता नहीं चलता। आप उसको छोड़कर भी कहीं चले जाते हो ना 2 मिनट के लिए, जैसे बच्चा सो रहा है या फिर बच्चा खेल रहा है, तो आप भाई आपको थोड़ा जाना है फ्रेश होने या कुछ भी है तो आप जा सकते हो। अभी आप बिल्कुल भी हिल ही नहीं सकते हो, कब में वो आँख खोल के कब में वो उठ जाएगा और कब में वो गिर जाएगा, बहुत ध्यान रखने वाला होता है। तो आप इस तरीके से वॉकर में रख सकते हो, वॉकर में गिरने का कोई चांस नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने वॉकर कैसा लगा तक्ष का, प्लीज़ मेरे को बताइएगा। हम लोगों ने उसको असेंबल किया, असेंबल करना बहुत इजी था। और हम लोगों ने उसको लगा दिया। तक्ष बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उसमें बैठा हुआ, 1 घंटे के करीब वो खेला है। अभी ज़्यादा देर भी उसमें नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि अभी छोटा है, 6 मंथ का ही है। तो बहुत अच्छा रहा। और इसका जो प्राइस है वो 1500 है, 1400 या 1500 ऐसे ही है। और बहुत अच्छा है, अगर किसी का बेबी है मेरे बेबी के बराबर वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, प्लास्टिक बहुत अच्छी है और असेंबल करना भी बहुत अच्छा सही है। और मुझे ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लगा और बाकी के बहुत महंगे महंगे थे, 2000 3000 4000, और अगर कम के थे तो उनमें ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो बस इसमें आप देखेंगे तब तक्ष को खेलते हुए कूदते हुए। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, कोशिश करूँगी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ और डेली ब्लॉग्स करूँ, कोशिश करूँगी मैं पूरी। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा वो मैं आप सभी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ही बोलते हो ब्लॉग छोटे बनाया करो, तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर का बनेगा, 8 मिनट 9 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट। तो मुझे छोटा छोटा ब्लॉग बनाओ तो वो ठीक रहता है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इसमें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो कैसे सेलिब्रेट करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एक फ्रेंड से बात भी की थी इंस्टाग्राम पर, तो बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नैना जी, मैंने आपसे बात किया, आपने मुझसे बात किया वीडियो कॉल पे। तो जो लोग कहते हैं फ़ोन पे बात करना है या ऐसे, तो हम इंस्टाग्राम पे इसी तरह से बात कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए और मैं टाइम निकाल के आप सभी से ज़रूर बात करूँगी। सो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।